स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अब स्टार्ट किया, रेफरेंस लिया है, मतलब मैंने एक ओरिजिनल इमेज निकाल के रेडी कर रखी है। तो इसमें मैनुअल एंड जैसे पहले बताया था मुस्कान मैम ने ल्यूमिनस मेथड से बताया था, मेक इट अ सर्कल से। आज हम बना रहे हैं ब्लॉकिंग प्रोसेस से, ठीक है। सो अब वो ब्लॉकिंग कैसे होती है, अगर आपको याद हो ब्लॉकिंग कैसे है, सो ये देखिए ब्लॉकिंग में एक बार याद करवाती हूँ। भाई हमने इस तरह से लाइन डाली थी, कट डाला था, फिर ये कट आया था, फिर ये कट था, फिर दूसरी लाइन, फिर एक और कट, फिर ये कट, फिर ये कट, कट। सो हमने इस तरह से ब्लॉक्स के साथ हमने काम किया था, मतलब ब्लॉकिंग या हार्ड एंगल जिसको हम कॉल कर रहे हैं। फिर हमने इसको किया था सॉफ्ट। सो ये याद है सबको कि भूल गए हैं या नहीं पता? ठीक है, तो अब इस ब्लॉकिंग को ही हम इमेज में यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि मैंने ना अपनी इमेज फ़ोन में खोल लेनी है, सेंटर अलाइनमेंट सीधे बीच में एक लाइन रखनी है लाइक दिस। तो ये बिल्कुल सीधी नहीं आ रही है, हल्की सी तिरछी है। सी ये बिल्कुल वर्टिकल है, मतलब बिल्कुल स्टैंडिंग है, लेकिन ये मेरी हल्की सीधी नहीं है, ये है हल्की सी तिरछी। वो कहाँ से मिल रहा है? वो मिल रहा है मुझे यहाँ से, बीच की लाइन से। मैंने ये सेंटर पॉइंट, लिप्स के सेंटर पॉइंट से ये जा रही, तो हल्की सी पेंसिल मेरी सीधी ना होके, हल्की सीधी ना होके तिरछी आ रही है। तो मैंने ये लाइन रखी यहाँ पर भी हल्की सी तिरछी। फिर उसके बाद ये बीच में पॉइंट अज्यूम किया, कहाँ पर? यहाँ पर। मैंने यहाँ पे पॉइंट अज्यूम किया, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट से दूसरा, ये आँख का ये वाला, कौन सा? ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला डिस्टेंस। क्योंकि मैंने पिक्चर को आपको दिखाई देने के लिए मैंने जूम कर दिया, आपको अपनी सेम पोजीशन पे आना पड़ेगा ताकि छोटे बड़े में डिस्टेंस ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा आगे ये वाला निशान लगाया, फिर कौन से वाला? ये वाला, ठीक है। फिर मैंने लगाया सर्कल का निशान अंदाजे से, लगभग ये वाला, अभी अंदाजा ही रखा है सब। फिर ये वाला डिस्टेंस, मीनिंग कि ये वाला डिस्टेंस कौन सा? एक और एक, दो। आँख के दो पॉइंट्स हैं, एक और एक, दो। सो मैंने हल्का सा डॉट अंदाजे से यहाँ रख दिया, ये, और हल्का थोड़ा सा बाहर, दो रखे। तो ये डिस्टेंस लिया अंदर आँख का, ठीक है। सो ये जा रही है हल्की सी तिरछी, हल्की सी तिरछी इन द सेंस कि देखिए ये मेरी वर्टिकल है, बिल्कुल सीधी लाइन है, लेकिन हल्का सा तिरछा रखा हुआ है, हल्का सा तिरछा। सो मैंने फेस के लिए हल्का सा तिरछी लाइन रख दी मैंने यहाँ। इस लाइन पे ये मैंने पॉइंट्स लगा दिए इस वाली आँख के। अब मैंने ये सेम इस वाली आँख की तरफ भी जाना है। पहले मैं इस आँख का बनाती हूँ। इस वाली आँख के लिए जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, मैंने जो भी पॉइंट्स लगाए हैं, अब मैं इसका हल्का हल्का सा मैं ड्रॉइंग कर रही हूँ। कट, कौन सा कट? एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, दूसरा कट, तीसरा कट। फिर आया इधर का डिस्टेंस, फिर ये लगभग इतना आ रहा है, यहाँ से हल्का टेपर जा रहा है, फिर स्ट्रेट, फिर ऊपर, फिर एक और कट। तो मैंने जितने भी कट आ रहे थे वो मैंने कट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अभी जो मैं ये कट बना रही हूँ ये बहुत स्पीड में जा रहा है, मतलब इट्स टेक टाइम, थोड़ा सा और स्लो रखना है, मतलब और स्लोली छोटी छोटी बारीकियों के नोट्स पे निशान लगाना है। फिर मैंने इसका सर्कल बना लिया। फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ऊपर, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ऊपर, फिर कट लगाया, इसका भी कट आ गया। फिर ये वाला डिस्टेंस रखा, कौन सा? इधर का ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो टेपर आईब्रो का जो कट आ रहा है वो कहाँ मिल रहा है? वो मिल रहा है मुझे इस फेस, हमारा फ्रंट का नहीं है, थोड़ा सा सेमी तिरछा है। सेमी तिरछा मतलब कि मेरा सर्कल और हल्का सा 3/4 पोजीशन में है मेरा ये वाली रेफरेंस में। सो मैंने यहाँ से ये वाला रेफरेंस इतना रखा, सो यहाँ से ये आ रहा है। अभी मुझे कितना ऊंचा जा रहा है पता नहीं, यहाँ कहीं लगाया ये वाला पॉइंट, उससे थोड़ा सा आगे, इससे थोड़ा सा आगे मेरा यहाँ पे कट जा रहा है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना रखूँ? इतना रखूँ, इतना रखूँ, नहीं पता। अब मैंने ये चेक करना है इतना डिस्टेंस, तो मैंने इस आँख का ये इतना फिंगर को लॉक कर दिया, मतलब हिलाना नहीं है। क्या इतना आ रहा है? यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से लगाया कट से निशान की, कितना आ रहा है? लगभग इनर पार्ट और अपर पार्ट सेम आ रहा है, इससे ऊपर आ रहा है, किससे? इस वाले कट से। तो मैंने अब अपनी आँख पे जाना है। अब अपनी आँख का अंदाजन रखते हुए लगभग यहाँ कहीं आ रहा है, अंदर के हिसाब से यहाँ पे। अब मैंने डिस्टेंस देखा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, मैंने सबका डिस्टेंस देखते हुए मैंने आईब्रो का कट बना दिया। सो मैंने जो ये जो डिस्टेंस देखा, ये मैंने रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा अंदाजे से, फिर मैंने आई से मेजरमेंट कर ली। अब ये वाला डिस्टेंस इधर से कितना आ रहा है?
आपको समझ में नहीं आ रहा है, अंदाजे से मैंने लगा दिया अंदाजा। आप कहते हो अंदाजा का पता नहीं चल देगा, तो फिर हमने फिर इसको भी चेक किया। कैसे भाई, आपने ये अंदाजा मैंने रखा इनर बॉल से, क्या इनर बॉल जितना अंदाजा है ये इनर बॉल से थोड़ा सा अंदर है, जितना कंचा आ रहा है उससे थोड़ा सा अंदर, या तो मैंने अंदाजा किया या तो आप अपनी बॉल को, अब जाहिर सी बात है भाई, अब मेरा जो स्केच है वो कितना छोटा सा जा रहा है, आपकी फिंगर का जो ब्लॉक है वो बहुत वॉल्यूम वाला है, हमारी फिंगर मोटी है, तो भाई आपने अपना एस्टिमेट रख के ही काम करना है कि भैया यहीं कहीं आ रहा है। तो मैंने अंदाजे से भी निशान यहीं कहीं लगाया, पूरा सर्कल नहीं लिया। मेरा सर्कल अगर इतना आ रहा है तो मैंने इतना सर्कल नहीं रखा, उसका आधा ही रखा है। तो मैंने अंदाजे से भी लगभग सही निशान लगाया है, या अंदाजे से लगाओ या कंचे से मैंने मेजरमेंट कर दिया। अब ये कोई लॉक नहीं है कि भाई मैम कंचे से ही होगा, नहीं, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो। आपको इसका गैप समझ में आ रहा है क्या, इतना गैप जितना ही गैप है, तो ठीक है, इसको नाप लिया, हाँ इसका गैप और इसका गैप बराबर आ रहा है स्किन के। तो मैंने इन आउटर एरिया, ये मेरी मर्जी थी, मैं कंचा लूँ आउटर लो, जो भी लो, अपनी इमेज का पहले चेक करो, फिर अपने स्केच पर आ जाओ और अपने स्केच से अंदाजा लो। तो मतलब इस इतनी सी आँख जो मैंने अभी परफेक्ट नहीं है, इतनी सी आँख मैंने जल्दी जल्दी बनाई है, उसी में 5-7 मिनट लगे समझाने में, करने में। तो अगर इसको और स्लो करेंगे तो जाहिर सी बात है इट्स टेक टाइम, जल्दी जल्दी में नहीं बन पाएगा। फिर उसके बाद अब हम लेंगे दूसरी आँख की तरफ। इतना समझ में आया? सो आज जो हम बना रहे हैं ना, फेस बना रहे हैं, बट मेकिंग वो लेके, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, जो हाँ, क्योंकि जो रेफरेंस है, अभी मेरे पास एक और पॉइंट है कि अभी आपने ग्रिड से बनाया ल्यूमिनस मेथड, अब जो बना रहे हैं फ्री हैंड बना रहे हैं, तो फ्री हैंड में स्केचिंग हम कैसे कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं। अब हमने दूसरी आँख की तरफ काम करना है। सो अब आपने इसी चीज़ को अब एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये उतना ही है, क्या ये लगभग सीधा है, नहीं थोड़ा तिरछा आ रहा है। सारे एलिमेंट्स कॉमन सी बात है भैया, आँख के दोनों एक्यूमेंट्स बराबर ही लेवल पर होंगे सारे। तो मैंने इसी लाइन को मैंने आगे तक ले लिया, सारे पॉइंट्स हम इसी के आसपास होने चाहिए, सेंटर लाइन में सबकी लाइन ले ली। अब उसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस नापना है आई का, अब पॉइंट लगाना है कहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस। मैंने मेजरमेंट जो रखी थी इस आँख के, ये वाला, अब ये वाला शेड, दूसरा शेड, नाक की चौड़ाई कहाँ से मिल रही है, नाक की एक शेड मतलब लाइटर टोन, डार्कर टोन, एंड देन छोटा सा पॉइंट और आ रहा है डार्कर टोन। तो मैंने इन 3 पॉइंट से मेरी नोज खत्म हो रही है। तो मैंने अब यहाँ पे नाक का बीच में ये वाला डिस्टेंस लगाया था, अब मैंने यहाँ से लगाया ये वाला डिस्टेंस, इधर का लगभग ये, और यहाँ साइड से ये, तो ये मेरा शेडिंग का एरिया मैंने ब्लॉक कर लिया। तो मैंने ये वाला निशान लगाया शेडिंग वाला, ये वाला, और यहाँ लगाया ये वाला। अब मैंने आँख के इनर पार्ट्स को लिया, अब मैंने इसका भी कट लगाया, फिर इसके ऊपर वाला निशान लगाया, जो कट आ रहा है वो सारे मैंने कट रखे। फिर आईब्रो का ये वाला डिस्टेंस और ये टेपर का डिस्टेंस, आईब्रो का ये वाला डिस्टेंस एंड देन टेपर का डिस्टेंस। तो ये मेरे सर्कल के ऊपर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखना, ये आ रहा है यहाँ। अब ये वाला एरिया नहीं पता, मैंने अंदाजे से लगा दिया। आपको परफेक्ट चाहिए, इससे नापा मैंने, अंदर का आई के पार्ट से चेक किया लगभग, और ये वाला एरिया थोड़ा सा और ऊपर है, मेरे मेजरमेंट से हल्का सा 2-3 पॉइंट और ऊपर है, ठीक है। इधर वाला देखते हैं, सॉरी ये वाला देखते हैं, तो ये वाला भी लगभग थोड़ा सा चौड़ा ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये अपनी आई से मेजरमेंट लिया, तो लगभग मैंने इतना लगाया यहाँ पर, इसके हिसाब से भी यहीं कहीं जा रही थी मैं, यहाँ कंचे के हिसाब से यहाँ कंचा आ रहा है इस डिस्टेंस को देखने के बाद, तो यहाँ पे मेरा कट आ रहा है। तो ये हल्का सा जो लाइन आ रही है उससे मैंने हल्का सा ऊपर रख दी, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हल्का सा खुला हुआ है। अभी कहाँ तक जा रहा है, आईब्रो कहाँ तक एंड करनी है, आईब्रो कहाँ तक एंड करनी है, आईब्रो का कट आ रहा है यहाँ तक, कौन से एंगल तक, सीधा ये एंगल, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर तिरछा। तो मैंने यहाँ पर तिरछा कट किया। ये आपको एंगल समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपका एंगल यहाँ चला जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए, उसको कैसे मैच करेंगे। अब एंगल को, पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे, बिना रेफरेंस और पेंसिल हिलाए आपने अपनी पोजीशन में एंगल को चेक करना है। ये एंगल यही आ रहा था, मतलब एंगल कैसे चेक करें, रेफरेंस में इमेज को रखो और ऐसे चेक करो, ठीक है।
सब। अब हमने ये बना लिया, अब हमने ये जा रहा है यहाँ तक हमने एंड कर दिया। अब इसकी आईब्रो की कट की शेप बना दी कि यहाँ पे कट आ रहा है और यहाँ से कहीं ये जा रहा है। बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ तक आ रहा है, फिर बीच में हमने बिंदी डाल दी, ठीक है। सो अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि अब हमने क्या किया। हमने जो रेफरेंस था, मैं इसमें और थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि मैंने इसको कर दिया थोड़ा लाइटर आपको समझाने के लिए। आई पे देखते हैं, अगर हम लेते हैं तो आई के अंदर हमने कट डाला। कौन सा? सबसे पहले क्या किया था हमने? सेंटर अलाइनमेंट डाला, ये सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। इसमें सीधी डाली है मैंने, लेकिन सीधी नहीं है, क्या है वो, हल्का सा तिरछा आ रहा है, हल्का सा तिरछा। किससे? इससे रखा मैंने कि मेरी पेंसिल सीधी नहीं है, हल्की सी तिरछी है। फिर इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस का निशान लगाया, फिर कंचे का ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। पहले पॉइंट लगाया, फिर ब्लॉकिंग करी, कट कट कट, भूजा कट, यहाँ का तिरछा, सीधा कट, फिर कट कट, फिर ये कट, ये वाला डिस्टेंस को चेक किया। फिर हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर आती हैं आपकी, फिर एक कट, भूजा कट, तीजा कट, फिर ये ब्लॉक आ रहा है, फिर ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, कट कट कट। आईब्रो का पहले अंदर का सर्कल बनाएंगे, अंदर का सर्कल का ये वाला डिस्टेंस देखेंगे, फिर ये वाला डिस्टेंस देखेंगे, फिर सर्कल बनेगा। फिर इस वाले पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, ये कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है यहाँ से। ये वाला डिस्टेंस का आइडिया लेंगे, फिर कट रखेंगे, फिर कट, फिर कट, एक कट, दूजा कट, तीसरा कट, फिर एंड हो रहा है। ये वाला डिस्टेंस का आइडिया नहीं है, मैंने सर्कल से बताया, या फिर आप इनर पार्ट से मेजरमेंट ले सकते हैं। फिर कट, फिर कट, फिर ये कट। तो हमने अब जाके हमारी इतनी सी आँख बनी है, ये बनेगी हमारी आँख। सो हमने रेफरेंस ऑफ करते हैं तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा स्केच। अंदर के मैं इरेज कर देती हूँ ये देखो। सो हमें आई में ये कट नज़र आना चाहिए। देन उसके बाद अब आपका जाएगा इसके ऊपर सॉफ्ट प्रोसेस। सॉफ्ट मतलब मैंने इसको सॉफ्ट कर दिया, राउंड कर दिया, और अपनी शेप में जो चाहिए सब चीज़ों को राउंड कर दिया, सबको राउंड कर दिया बेसिकली। सो समझ में आया ये मेजरमेंट एंड ब्लॉकिंग इतना सा। अब ले रहे हैं दूसरे पार्ट का, ठीक है। अब हमने रखा इस वाले डिस्टेंस से ये चीज़, ये वाले डिस्टेंस का मैंने 2 टोन लगाई थी, लाइटर एंड डार्कर। ये इतना हिस्सा लाइटर आ रहा है, इतना हिस्सा डार्कर था, फिर उसके आगे ये था। तो इन सबको मैंने रख लिया था ऐसे करके मेजरमेंट से चेक, ठीक है। फिर उसके सेंटर अलाइनमेंट, ये सारे पॉइंट्स लिए थे अभी रेफरेंस में। फिर कट, फिर दूसरा कट, फिर तीसरा, फिर ये कट, फिर कट, फिर सारे कट्स रखे। इधर के 2 लाइन आती है, आईब्रो की नीचे की भी आएगी 2 कंचे, फिर ये लाइन, फिर कट, फिर कट, ये कट, ये सारे कट, ये डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस, फिर कंचे की शेप जाएगी। फिर ये वाला डिस्टेंस कहाँ से निकल रहा है? ये सर्कल के एंड से निकल रहा है, कहाँ तक जा रहा है उसका मेजरमेंट रखा था, यहाँ तक जा रहा है। और फिर मेरी ये ऐसे करके सारे कट को फॉलो करते हुए हमने ये बनाया। सो ये अब सेंटर के बिंदी बिल्कुल सेंटर में नहीं है, हल्की सी यहाँ पे जा रही है। अब हमने ये बनी थी आँख। अब हम लेते हैं नोज का सेक्शन। नोज का सेक्शन में पहले समझा देती हूँ, फिर ब्लॉकिंग समझाऊंगी, ठीक है। वापस से मैं इसको ब्राइटर कर रही हूँ, रेफरेंस दिखाएंगे, ठीक है। सो अब हमने नोज का मेजरमेंट रखना है। नोज के लिए क्या कर रहे हैं? सेम प्रोसेस। अब आँख बिल्कुल, जब तक आँख समझ लो आपको बनाने में 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, आँख की अप्रॉक्सीमेटली इतनी मिनट तो ढंग से, अभी आँख मैच नहीं हुई है, ये भूल जाओ कि मैम ये सेम स्केच बना रही है, ये बनेगा ही नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में 1 घंटे के अंदर इतनी स्पीड में पोर्ट्रेट फ्री हैंड मैच करना
पॉसिबल ही नहीं है। इट्स टेक अ टाइम, तसल्ली वाला काम है, क्योंकि मेरी पोजीशन जो है मेरे एंगल पे नहीं है। मेरे एंगल पे इन द सेंस कि मैंने वर्टिकल रखा हुआ है। मेरे को चाहिए काम करने के लिए ये पोजीशन कि मैं ऐसे बैठ के काम करूँ और टेपर हो मेरा एंगल, ताकि हम बिल्कुल सीधा बना सके स्केच। तो मेरी पोजीशन ये होनी चाहिए काम करने की, ठीक है। सो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरा स्केच अभी ऐसे रखा हुआ है, तो 19-20 तो मिस्टेक होएगी, क्योंकि मेरी स्केच फाइल टेबल पर है। अगर ऐसे रखूंगी तो मेरा ऑनलाइन का सेटअप भी कट जाएगा टेपर में। सो हम ऐसे काम कर रहे हैं टेबल पे, तो मैच वैसे भी नहीं हो सकता और स्पीड का तो कोई काम ही नहीं है। फिर दूसरी चीज़ आती है नोज़ की ब्लॉकिंग को समझने के लिए। नोज़ के अंदर क्या है कि हमने अब ये हाइट नहीं पता, ठीक है, चौड़ाई पता कर लेते हैं। चौड़ाई कितनी आ रही है? चौड़ाई आ रही है लगभग सर्कल से थोड़ा सा, यहाँ पे जूम करके देखते हैं, सर्कल 2 आ रहे हैं नाक के। एक ये वाला इनर पॉइंट सर्कल तक आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है, और हिल जाएगा हाथ। पेंसिल रख दो, पेंसिल को यहाँ चेक कर लो, पेंसिल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ कहीं आ रहे हैं इनर पॉइंट पे सर्कल के आसपास। यहाँ इसका आ रहा है हल्का सर्कल से और अंदर, बीच में नहीं है, थोड़ा सा बाहर ही है। मतलब सर्कल का अगर 100% है तो हम अभी 30% सर्कल को यूज़ कर रहे हैं। 30 जस्ट 100 में 30 हमने नोज के लिए यूज़ किया इतना। अब आप करेंगे इधर से, इधर का कितना आ रहा है? इधर से आ रहा है, ये लाइन ऊपर जाएगी यहाँ आ रही है, ठीक है। अब ये मुझे हाइट नहीं मिली है, मतलब लंबाई नहीं पता मुझे, चौड़ाई पता चल गई है। चौड़ाई आ रही है कंचे के हिसाब से, एक लाइन यहाँ और इसके हिसाब से आ रही है यहाँ, तो ये आ रही है लगभग यहाँ। ये मुझे मिल गई चौड़ाई। लंबी पता ही नहीं मुझे। अब लंबी कैसे चेक करें? लंबी के लिए ये हमें पता है, ये वी शेप में जाएगा, है ना। ये क्लियर है, नोज तो वी शेप में जा रही है। एक कट, दूसरा कट। दूसरा हाइट नहीं पता, यहाँ से हाइट कितनी आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी आँख का आईब्रो से मैंने नीचे तक रख लिया। एक आँख, 1 2, दोबारा चेक करते हैं। एक आईब्रो से एंड तक, एक, फिर दूजा, ठीक है। सो ऐसे ये आईपैड है तो बहुत स्पेस के साथ मैं काम कर पा रही हूँ। जाहिर सी बात है, जो फ़ोन होगा तो स्क्रीन बहुत छोटी हो जाएगी, तो आप बार बार जूम आउट नहीं कर सकते पिक्चर को। मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। आपको एक स्पेस लॉक करना पड़ेगा और सब चीज़ें नाप के नहीं चलेंगी। थोड़ा नापेंगे, थोड़ा अंदाजा, थोड़ा नापेंगे, थोड़ा अंदाजा। सो अब मैंने क्या किया, अपनी आँख का एक और दूजा, यहाँ मेरी नोज एंड हो रही है, तो मुझे क्या मिल गई? नोज की हाइट मिल गई अंदाजे से, ठीक है। अब हमें दूसरा पॉइंट क्या रखना है? दूसरा पॉइंट रखना है ये वाला डिस्टेंस। सी दैट नाक कितनी लंबी आ रही है, लेकिन ये डिस्टेंस तो बहुत कम है, ये वाला डिस्टेंस। सो इसका गैप यहाँ से मिला, ये कर्व से। सो हमें क्या हुआ, अभी क्या हुआ, ये वाला गैप हमें इससे रखा मैंने, आईब्रो के एंड और इससे हमने आईज के अंदाजे से ये लगभग आ रहा है हमारा इतना। सो आईज की अपर लेयर से, मतलब इससे और नीचे के ये बल्कि एरिया का जितना ये आ रहा है उतना मेरा यहाँ तक आ रहा है। तो मैंने इससे नापा, लगभग हम यहीं कहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से मेरा अब कटोरा शुरू होएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट तो इतना लंबा आ रहा है भाई, मेरे इसके हिसाब से तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं। तो फिर चेक करेंगे कि ये चीज़ ऐसे हमने क्यों लगाई है, क्योंकि अंदाजे के हिसाब से तो ठीक जा रही है। तो इसमें चेक कर लेते हैं, 1 और लगभग 2, ठीक है। सो अब हमें यहाँ से शुरू करना है और ये पॉइंट से हमने, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लग रहा है मुझे। यहाँ से कर्व शुरू है, यहाँ से कर्व आ रहा है, ये चीज़ यहाँ से ये, और ये इधर से हमने दूसरा, और ये लाइन, और सर्कल से थोड़ा सा बाहर हमारी सेकंड नोज। तो ये हमारा जा रहा है नोज की शेप। यहाँ पे सर्कल आता है, तो सर्कल बनाया कौन से वाला? ये वाला सर्कल। अब लाइन कैसे जा रही है? लाइन जा रही है इसकी ऐसे करके तिरछी। आपको नहीं पता तिरछी, ऐसे एंगल रखो, बिना हाथ हिलाए लेकर आओ ऐसे। तो लगभग ये जितना जा रहा है, तो इतने हमने यहाँ से, अभी अंदर कितना जा रहा है? अंदर जा रहा है इसके हिसाब से बिना हाथ हिलाए लेकर आओ इतना। तो ये जा रहा है लगभग, यहाँ से मुझे मिल गई नोज की शेप। आया इतना समझ में? अब इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस है। पहले मैं हल्का कर देती हूँ, ये। अब मैंने क्या किया, इसमें ये डिस्टेंस, इसकी ये वाला डिस्टेंस नापना है, फिर इसकी चौड़ाई ऊपर से नापनी है, इसकी चौड़ाई यहाँ से नापनी है, यहाँ से कट कट कट, फिर दूसरा कट, फिर तीसरा, फिर यहाँ से कट कट कट, फिर अंदर का ये वाली लेयर, तब जाके, और यहाँ से कट, तो
तब जाके मुझे चौड़ाई और हाइट मिलेगी। इससे मैंने मेजर करी नोज़ की हाइट, तो ये मेरा नोज़ का ब्लॉक, ठीक है। ये अभी सारा फ्री हैंड प्रोसेस से जा रहा है क्योंकि अब ले रहे हैं लिप्स का। लिप्स की चौड़ाई कितनी आ रही है? लिप्स की चौड़ाई आ रही है इतनी, लिप्स की चौड़ाई आ रही है इतनी, ठीक है। फिर ये वाला डिस्टेंस भी चेक करेंगे, नोज़ में अलग अलग आ रहा है हल्का सा, ठीक है। ये वाला गैप भी चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। ये फिर जाके मुझे मिलेगी नोज़ की, सॉरी लिप्स की। लिप्स की चौड़ाई तो मुझे मिल गई आंखों से। अब नीचे का डिस्टेंस का कोई आइडिया नहीं कि कितना है, वो चेक कैसे करेंगे, अब उसको देखते हैं। इतना समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो पहले बता दो, फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, नहीं तो पहले पीछे का रिपीट करेंगे। तो किसी को डाउट है पीछे के टॉपिक में जितना बताया है तो पूछ लो पहले। ऑल क्लियर? हाँ हाँ पूछो। आप एक बार आइस का और बता दो। आइस का हाँ बताती हूँ। और अभी एक और जना कुछ बोल रहा था, कौन क्या बोल रहा था? लिप्स की चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पे बताया था ऐसे लगेगा निशान। तो ये आ रहा है लिप्स की चौड़ाई के हिसाब से। सब भाई तिरछे हैं, सी तिरछा है तो सीधा मत ले लेना, सी ये तिरछा है तो मेरा ये भी तिरछा जा रहा है, हल्का सा ये भी स्लांट जा रहा है। अगर आप ये तिरछा कभी ये सीधा तो मैच हो, मिसमैच आएगा ही आएगा। तो अब हमने इसको रखा ऐसे, अब मैंने इसको ये रखा ऐसे, यहाँ से जा रहा है ऐसे, सेंटर अलाइनमेंट से जा रहा है। ये मुझे मिल गई है चौड़ाई, ठीक है। अब मुझे हाइट नहीं पता कि ये वाली चीज़ कितनी निकालूं, मैंने बोला था डिस्टेंस भी देखना है। तो अब मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने अंदाज़ा रखा 1। सो इनर पार्ट के थ्रू मेरा ये पार्ट आ रहा है। कुछ कह रहे बेटे? तो कुछ कह रहा था अभी? अच्छा, तो ये देखो, ये जो इनर पार्ट से आ रहा है हमारा ये पार्ट आ रहा है। तो मैंने इसका तो मुझे मिल गया इससे, ठीक है। अब ये तिरछा का मैंने बोला था आपसे, तिरछे का कैसे निकलेगा, तो भाई तिरछे का ये ऐसे जाएगा। अब मैंने क्या किया, आई को ऐसे पकड़ा, आई को मैंने ऐसे पकड़ा, रोटेट किया, हैंड लॉक कर रखा है, फ्रीज कर रखा है हैंड को। तो लगभग मेरा आ रहा है, जितना ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है उतना ही मेरा ये भी आ रहा है, ठीक है। तो जितना मेरी आँख का जा रहा है उतना मेरे अपनी पार्ट का अंदर का पार्ट लिया, लगभग ये आ रहा है। अब सब चीज़ों की फिंगर से लोगे या अंदाजे भी इतना आ गया तो अंदाजा ले लो, नहीं समझ में आ रहा तो नाप के ले लो। अब इधर वाला पता नहीं है क्योंकि मैंने चौड़ाई तो बता दी, चौड़ाई इतनी है। अब हम हाइट निकाल रहे हैं अपर वाली लिप्स की। तो ये वाला अंदाजन से ये निकल रहा है हमारे यहाँ से तिरछा, यहाँ से नोज़ के यहाँ से, तो नोज़ के यहाँ से मैंने तिरछा ये इतना आ रहा है, मैंने नोज़ से ही ले लिया ऐसे। अब मेरी मिल गई है मुझे लिप्स की अपर पार्ट। अब एंगल जा रहा है इसका एंगल जा रहा है ये तिरछा का। लिप्स की एंगल ऐसे ही जाते हैं, हमने वैसे बना दिए। फिर उसके बाद अब ये वाला पार्ट का बनाना, ये अंदाजे से मैंने रख लिया कि भैया अंदाजे से मैंने इसकी ये वाली चीज़ ले ली कि इसका स्लीक है या वॉल्यूम है, कट डाल। अब ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही है, इसको मैं मेजरमेंट आइस से रखा तो इतना आ रहा है और आइस के अकॉर्डिंग इतना आ रहा है। अब शेप को फॉलो करेंगे, ये वाला पार्ट चौड़ाई को चेक करना है कितना है। तो मैंने क्या किया, मैंने फुल आई को मैंने लिया, क्या पूरी आँख जितना आ रहा है, लगभग पूरी आई से थोड़ा सा छोटा, जूम करती हूँ और कि भाई मेरी ये देखो, मैंने क्या किया, मैंने फुल मेजरमेंट किया और उसके बाद लेकर आई तो हल्का सा हमारा छोटा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पूरा ना रख के मैंने अब छोटा रख दिया, सपोज मैंने इतना रखा आई का, तो इतना आ रहा है, मतलब आइस के अपर लेयर लोअर लेयर को कैच करती हूँ तो लगभग इतना मेरा लिप्स का एरिया आ रहा है आसपास। तो मैंने अपनी आई का अपर एंड लोअर को पकड़ा और इतना मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ कहीं मेरी लिप्स की चौड़ाई इतनी खुलनी चाहिए अंदाजे से, ठीक है। अब मैंने बीच का पार्ट तो मैंने बताया था कैसे चेक हो रहा है, बीच का अंदर आई के इतने हिस्से से मैंने यहाँ पे डाल दिया लिप्स। अब टीथ का कट आ रहा है, टीथ का जो भी कट आ रहा है उसको हमने फॉलो किया और ये कट मैंने यहाँ से ये, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला डिस्टेंस लेना है। इस वाले डिस्टेंस के लिए कितना आ रहा है, मैंने आई से चेक किया तो लगभग 1 आई का। अपर पार्ट लोअर पार्ट कैमरे में आ रहा है ना, अपर पार्ट लोअर पार्ट से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस ऐसे आ रहा है। और फिर अब इधर का डिस्टेंस भी चेक करते हैं। अपर पार्ट लोअर पार्ट के अकॉर्डिंग एक आँख से हल्का सा बाहर, ठीक है। तो मैंने अपनी आई का 1 और 1 2 रखा,
फिर अपनी आई से यहाँ से रखा, सो लगभग यहाँ से कहीं आ रहा है। ये वाला डिस्टेंस का आइडिया नहीं है, वैसे तो मैंने अंदाजे से यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लेकिन आपको अंदाज़ा भी प्रॉपर चाहिए ये चीज़ कितनी है, तो अगेन आई के इनर पार्ट से घुमा के रोटेट इतना। तो एट दी एंड हमें क्या समझ में आया कि आई का सही बनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका फेस मिसमैच हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, कट लगा रही हूँ, कट। ये वाला डिस्टेंस का आइडिया नहीं है, आँख से आप नीचे आ जाओ, आँख से थोड़ा सा बाहर है, मतलब मैंने अपर आई का नीचे लेकर आई तो उससे थोड़ा सा बाहर, इतना बाहर है, तो मैंने इससे हल्का सा बाहर हमने रखा चिप का कट। ये वाला डिस्टेंस भी नापना है, बिल्कुल मेजरमेंट से आँख का हिस्से से आइडिया लेंगे। एक आँख का, इस आँख का मेजरमेंट ले लिया, तो जितना ये आई आ रहा है उतना मैंने अंदाजे से यहाँ निशान लगा, ये आ रहा है। इधर का भी लेना है सेम, अगेन अंदर पार्ट या लोअर पार्ट को नापेंगे, तो मैंने अंदर के पार्ट को नापा, ये वाला एरिया आ रहा है, मतलब कि इतना एरिया। अब या तो आप फ्री हैंड कर लो फिर, या फिर एक चीज़ को नाप के कर लो। तो मैंने ये कट डाल दिया, तो एक कट को फॉलो किया। अब इसमें देखते हैं, ये वाला डिस्टेंस को नापना है, सो इस ये वाला डिस्टेंस हमें यहाँ से मिलेगा। ये पूरा नापना है, कितना आ रहा है, सो ये पूरा नापना है कि कितना आ रहा है, एक आँख, फिर यहाँ से दूसरी आँख, तो एक आँख का डबल एरिया, मतलब आँख का अगर हम ये पूरा हम नीचे लेकर आते हैं, सो काइंड ऑफ अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ से मिला, फिर ये कट आया, फिर ये कट आया, फिर ये कट आया, फिर ये कट, फिर कट, और फिर यहाँ का ये कट, फिर एक कट को हमने फॉलो किया। लिप्स के लिए भी हमने सारी ब्लॉकिंग को फॉलो किया। अगर आपने ब्लॉकिंग से बनाया हुआ है तो क्लियर, ब्लॉकिंग से किया हुआ है मुस्कान इन्होंने, ये सारे ब्लॉक्स के, तो ये डिस्टेंस नापा, फिर कट, यहाँ पे ये एरिया ड्रॉ करना है, ये एरिया ड्रॉ करना है, फिर कट, फिर ये कट, ये शेप, फिर ये आपका इधर से आएगा, फिर अगेन ये वाला डिस्टेंस नापना है, जो आइडिया नहीं है आपको, तो मैंने अपनी आँख का एक और उसका पौना, मतलब आधा, वैसे तो हमारी बोला जाता है नाक के बराबर है, तो हम नाक से ही नाप लेते हैं सीधे, तो अपने नाक को कैच किया मैंने, तो एक नाक के बराबर फॉरहेड लिया। सो आपको इसमें कट, ये कट, फिर ये कट, फिर ये कट, ये भी माथे का कट लिया। सो मेरी जितनी नाक आ रही है उसका कट यहाँ पे निशान लगाया, ये कट यहाँ आया, ये डिस्टेंस राइट से वाले कम आ रहा है, ये डिस्टेंस आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना है, तो आप अपनी आँख का एरिया से अंदाज़ा लोगे कि एक आँख का कितना रिपीट है, वन आई एंड उसका आधा से थोड़ा आधा ही आ रहा है लगभग, तो आपने वन आई और थोड़ा सा आधा, तो मैंने यहीं पर ही निशान लगाया हुआ बेसिकली। तो ये आपने यहाँ पे कट, यहाँ से कट, फिर ये कट, फिर ये कट, फिर अपर एरिया समझ में नहीं आ रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ से कट आ रहा है, तो मैंने जल्दी ले लिया बेसिकली। फिर ये वाला डिस्टेंस माथे का समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हमने फॉरहेड का हाफ से भी, ये 100 में से 70% मैंने माथा ले लिया, कुछ और ले लेते हैं, आँख से लेते हैं, आँख के बराबर आ रहे हैं, सो वन आई का अप्रॉक्स हेयर पार्ट आ रहा है, सो यहाँ तक मेरे हेयर आ रहे हैं, सबको नापेंगे, और फिर हमने कट करके हमने आ रहा है फ्रेम में, कट करके हमने ऐसे करके डाल दी फुल ऑन पिक्चर, ये कट, तो तब जाके हमारा फ्री हैंड स्केचिंग होएगी यूजिंग द ग्रिड प्रोसेस। इस तरह से हमारा फेस कंप्लीट आया समझ में। ये कैसा लगा, इजी है, टफ है, और मतलब आसान लगा, क्या लगा? और ये वाले रेफरेंसेस आपको निकालने हैं, ऐसे वाले जिसमें थोड़ी सी ब्लॉकिंग नज़र आए, ऐसे वाले रेफरेंसेस आपने निकालने, और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी स्टडी के लिए कि आपको कौन से रेफरेंस की स्टडी करनी है, इसमें सारे ब्लॉकिंग नज़र आएंगे, और ये वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी।